अगर हम अंडर 20,000 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें तो हमको ढेरों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम नॉन चाइनीज की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M31 एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जो हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर हम प्रोसेसर को साइड में रखें तो वो बेस्ट ऑप्शन बनता है। प्रोसेसर को क्यों साइड में? क्योंकि हमारे प्यारे भाइयों को जब तक मतलब 20-40 इंसानों को दिन में मौत की घाट ना उतार दो ना पबजी में, तब तक शांति मिलती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ नहीं कर सकते, लेकिन वो स्मूथनेस है ना वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो उसका इलाज करने के लिए सैमसंग लॉन्च कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी M51, जो ऑलमोस्ट हमको 10 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। अब 10-12 दिन ही बाकी हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होगा प्राइस का वो ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का होगा। तो आप क्यों उनके लिए वेट करें? मतलब सैमसंग गैलेक्सी M51 ऐसा क्या खास लेके आ जाएगा जिसके लिए आप 10-15 दिन वेट भी करो और फिर 5,000 रुपए भी ज्यादा दे के आओ? तो ऐसी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M31s वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में कि क्या कुछ खास आपको देखने को मिल सकता है और क्या इनमें हो गए डिफरेंस। मतलब अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स M31s के साथ ही पूरी हो रही हैं तो आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, आज के आज ऑर्डर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक्स का टारगेट है 500 लाइक्स का, वो आपको बस अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना है। उससे पहले मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। अगर आप चैनल पे आए हो नए तो चैनल को कर देना है आपको सब्सक्राइब और इसी के साथ कर लेना है बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से ही। जो हमको सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ देखने को मिलता है वो है सैमसंग का खुद का प्रोसेसर Exynos 9611, जो हमको 10nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड देखने को मिलता है। वहीं जो सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ आने वाला है वो है स्नैपड्रैगन 730G, और ये हमको 8nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड देखने को मिलता है। और जो स्नैपड्रैगन 730G हमको कम nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड देखने को मिल रहा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसमें हीटिंग का इश्यू है ना वो हमको कम देखने को मिलेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर रहे हैं ना लॉन्ग टाइम तक, तो यहाँ पे प्रोसेसर जो कंपैरेटिवली वो कम हीट होगा। वहीं जो बैटरी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो Exynos 9611 एक लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करने के लिए बिल्कुल सही प्रोसेसर नहीं है। और वहीं हमको जो सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, अगर हम पबजी की बात कर लें तो वो हम हाई एंड सेटिंग्स पे नहीं खेल सकते। और वहीं हम बात कर ले सैमसंग गैलेक्सी M51 की, तो बिलीव मी ये सबसे ज़्यादा अवेटेड और सबसे बड़ा अपग्रेड होगा सैमसंग की तरफ से, क्योंकि आज तक के फोन्स में जो सैमसंग में प्रॉब्लम आती है वो प्रोसेसर को ही लेके आती है। बाकी सारी चीजें ए क्लास होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है उसमें इतना ज्यादा दम नहीं होता है। लेकिन स्नैपड्रैगन 730G काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात कर लें, चाहे हम गेमिंग की बात कर लें, तो पबजी वगैरह जो हाई ग्राफिक्स गेम है ना उनको बड़े इजीली हैंडल कर सकता है सैमसंग गैलेक्सी M51। तो ये सबसे बड़ा अपग्रेड होगा सैमसंग गैलेक्सी M31 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M51 में। और अब मैं बात करूं इसके डिस्प्ले की, तो दोनों ही फोन अपने साथ काफी कमाल के डिस्प्ले लेके आते हैं। दोनों में ही हमको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं साइजेस में हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो सैमसंग गैलेक्सी M31s है ना उसमें हमको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं जो हमको देखने को मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M51 उसमें देखने को मिलेगी 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएंगे। मतलब जो क्वालिटी होगी ना वो बिल्कुल डिट्टो सेम होगी दोनों ही फोन्स की। बस जो साइज है उसमें हमको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M51। और अब मैं बात कर लूं इन दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरीज की, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम लिमिट पुश करने की कोशिश की जा रही है सैमसंग के द्वारा। सबसे पहले 6000 mAh की बैटरी लेके आए जो हमको M31s के साथ देखने को मिलती है, वो भी 25 वोट ऑफ फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी M51 होगा उसमें हमको देखने को मिलेगी 7000 mAh की बैटरी, वो भी सेम 25 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ। अब ये देखने में काफी बड़ी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ तोड़ अपग्रेड है। तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी अपने आप में बहुत बड़ी बैटरी हो जाती है। तो इसको मैं इतना बड़ा अपग्रेड नहीं बोलूंगा, बट स्टिल ये एक अपग्रेड है। और 7000 mAh की बैटरी हमको किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन में अब तक नहीं देखने को मिली है। अब मैं बात करूं आपसे कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिला था हमको सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ। और यहाँ पे बिल्कुल नया ही कैमरा सेटअप है। ये हमको सिंगल टेक वगैरह जो प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिलते थे फीचर्स, वो हमको मिड सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये खुद अपने आप में काफी कमाल
कमाल का कैमरा था और वही सेम कैमरा प्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ, जिसमें सेम 32 मेगापिक्सल की हमको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाएगी और बैक में जो भी सोनी के सेंसर देखने को मिलते हैं IMX 682 वगैरह, वो हमको सेम एज इट इज देखने को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ भी। तो कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, मतलब जिस इंसान को कैमरा प्रायोरिटी है ना, उसके लिए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा अभी भी। और बात करूं डिजाइन की, तो ऑलमोस्ट दोनों ही फोन सेम डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। दोनों में USB Type-C, दोनों में 3.5 mm का जैक, दोनों में पंच होल देखने को मिलेगा, दोनों में बैक में हमको क्वाड रियर कैमरास देखने को मिलेंगे, दोनों में सेम ग्लास्टिक बैक जिसको सैमसंग बोलता है वो हमको देखने को मिल जाएगी, दोनों में ग्रेडियंट बैक देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगी अगर हम बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की बात कर लें तो। अब मैं आपसे फाइनल कंक्लूजन की बात करूं कि भाई वेट करना क्यों, मतलब क्यों वेट करना है हमको सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नॉन चाइनीज है और बहुत अच्छी वैल्यू को अपने साथ लेके आएगा, बहुत अच्छे प्रोसेसर को लेके आएगा, लेकिन यहां पे मैं चीजें बहुत आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि जिस इंसान को ऐसे हैवी यूज है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफॉल्ट 9 या फिर पबजी जैसे गेम्स को ऐसे रेगुलर लाइफ में खेलता है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए तो तुक बनता है कि वो सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए 5,000 रुपये ज़्यादा पे करे सैमसंग गैलेक्सी M31s के कंपेयर में और 10-15 दिन का वेट भी करे। वहीं मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी M31s की, तो ये अपनी प्राइस रेंज में बिल्कुल बेस्ट डिस्प्ले लेके आता है, बेस्ट चार्जिंग, बेस्ट बैटरी और इसी के साथ बेस्ट कैमरा को लेके आता है। तो जिस इंसान के लिए पबजी वगैरह प्रायोरिटी नहीं है ना, वो डेफिनेटली आंखें बंद करके सैमसंग गैलेक्सी M31s को अभी के अभी बुक कर सकता है। कोई भी चीज नहीं है जिसको लेके आपको M31s के साथ जाना चाहिए। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना सा ही था, इतने से ही थे कुछ डिफरेंसेस जो हमको दोनों ही स्मार्टफोन के बीच देखने को मिलेंगे। बाकी आपका क्या है कहना, क्या आप सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए वेट करोगे या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ चले जाओगे अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है तो। और गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है तो ही जाना, वरना सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए वेट करने, वरना कमेंट में गालियां दोगे बहुत सारी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक और इसी के साथ फैला देना है दुनिया जहान में, कर देना है शेयर और चैनल को करके जाना है आपको सब्सक्राइब और इसी के साथ कर लेना है बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव ए फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।